हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको ज़बरदस्त एक म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एसबीआई का है, जो कि आपको गवर्नमेंट बैंक एसबीआई को जानते होंगे, उसी गवर्नमेंट बैंक एसबीआई का म्यूचुअल फ़ंड है। बहुत ही ज़बरदस्त म्यूचुअल फ़ंड है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। देखिए, मैं पहले बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, आपको डायरेक्ट इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। आप अपने सूझबूझ के हिसाब से अपने जो कि आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र उनसे सलाह लेकर ही इसमें इन्वेस्ट करिए। बाकी चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। यहाँ पर हम बात करें, अगर एसबीआई ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान है, इसमें देखिए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये फ़ंड कब आया था, किस लिए आया था, इसलिए फ़ंड किस तरीके से काम करता है, इसमें आपको कितना रिटर्न मिलेगा, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ कर हम बात करें, ये फ़ंड जो है एक्चुअली यहाँ पर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है। ये इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर 1 जनवरी 2013 में ये फ़ंड यहाँ पर आया था, और यहाँ पर जो है इसके जो फंड मैनेजर हैं, ये भी एक बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। दिनेश बालचंद्रन जो हैं, बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। इसमें जो है कि अगर हम बात करें, एक आप इसमें अगर चाहें तो लमसम अमाउंट भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत इसमें आपको टैक्स की भी बेनिफिट मिल जाती है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें लॉक इन अवधि 3 साल, अगर आप इसमें 3 साल लॉक इन पीरियड भी है, बिना मतलब अगर आप चाहें तो इसको लॉक कर सकते हैं 3 साल के लिए। यहाँ पर अलग अलग समय के लिए अलग अलग लॉक इन पीरियड है, और यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक तरीके से काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको रिटर्न भी मिल सकता है, और आपके टैक्स में भी बचत हो सकती है। तो चलिए अब हम इसके डिटेल के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका जो मार्केट में शेयर अभी करंट टाइम चल रहा है 278 रुपये चल रहा है। बाकी अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो ये भी करीब 20,000 करोड़ का इसका वैल्यूएशन है। इसका एक्सपेंस रेशियो करीब 1 लाख रुपये पे यहाँ पर 940 रुपये लगेगा। 0.94% है। 1 लाख पर अगर इतना परसेंट निकालेंगे तो 940 रुपये होगा। बाकी यहाँ पर आपको जो रिस्क की अगर हम बात करें तो काफ़ी हाई रिस्क का ये म्यूचुअल फंड है। देखिए, म्यूचुअल फंड कोई भी हो, रिस्क तो होता ही होता है। यहाँ पर एफडी वगैरह में आपका पैसा सेफ होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पैसा 100% रिस्क पर ही होता है। मतलब सेफ नहीं रहता है, मतलब सेफ़ नहीं रहता है, सॉरी। अगर हम बात करें एग्जिट लोड की, तो यहाँ पर आपको एग्जिट लोड कुछ भी नहीं देना हो, क्योंकि आपका पैसा 3 साल तक आप लॉक इन रखना चाहते हैं तो कोई मतलब एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना होगा। फाइनली अगर हम बात करें इसके रिटर्न, तो इसने पिछले कुछ वर्षों में देखें तो अगर 1 साल में इसने 37%, 3 साल में 18% और 5 साल में इसने 15% मतलब रिटर्न दिया है। और अब तक कि जब से लॉन्च से लेकर के अब तक इसने करीब 15% का यहाँ पर रिटर्न इसने दिया हुआ है। अगर बात करें इसने अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया है, तो यहाँ पर HDFC में किया है, ICICI में किया है, इन्फोसिस में किया है, रिलायंस में किया है, और एक्सिस बैंक में इन्होंने अपने जो कि स्टॉक वगैरह को होल्ड करके रखा हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें इसमें आप लमसम अमाउंट और SIP आप कितने शुरू कर सकते हैं। देखिए, लमसम अमाउंट भी आप 500 से शुरू कर सकते हैं। SIP भी आप चाहें तो हर महीने 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। इसमें यदि आपका 1.5 लाख रुपये तक का आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। अगर टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है तो आपको थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ता है, और इस पर आपको करीब 12.5% का आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप इसमें SIP करते हैं तो कितना परसेंट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए 15% तो आप पिछले मतलब जब से ये म्यूचुअल फंड आया है मार्केट में, तब से अभी तक ये 15% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन हम इसको 12% का मान के चलते हैं तो 5 साल, 10 साल और 15 साल के हिसाब से हम देखेंगे कि ये कितना रिटर्न हमें मिल जाएगा। अगर हम 500 रुपये के हिसाब से यदि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टोटल पैसा हमारे पास कैपिटल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर हमें टोटल 5 साल में 41,000 रुपये मिलेगा, और 10 साल में हमें 1,15,000 रुपये मिलेगा, और 15 साल में 2,90,000 रुपये मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें टोटल मिलेगा 82,000 रुपये। 10 साल में हमें मिलेगा 2,30,000 रुपये, और 15 साल में मिलेगा 5,80,000 रुपये। यदि हम 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP के थ्रू, तो यहाँ पर हमें 1 साल मिलेगा 1,64,000 रुपये, 10 साल मिलेगा 4,60,000 रुपये, और हमें 15 साल मिलेगा 11,60,000 रुपये। अगर हम वहीं पर 5,000 रुपये मंथली SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 4,10,000 रुपये मिलेगा हमें 5 साल में, 11,50,000 रुपये मिलेगा हमें 10 साल में, और 29 लाख रुपये मिलेगा हमें 15 साल में। बाकी दोस्तों, ये जो मार्केट के ऊपर है, जब हमने 12% यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है तब हम उस बेस पे कैलकुलेट किए हैं। देखिए, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, ये कोई डिपेंड नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से सोच समझ करके इसमें इन्वेस्ट करिए। वीडियो बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर उसे सलाह लेकर के इसमें इन्वेस्ट करिए। बाकी इस वीडियो में बस इतना है।